नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का नो मैनिफेस्टो नो मीडिया कवरेज के एपिसोड नंबर 5 में। अगर अभी तक आपने इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, यहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, आप पूरा एपिसोड इसका देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं 3 चीज जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। और दोस्तों ये तीनों चीज हम हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास अच्छी जॉब हो। CMIE का एक डेटा कहता है कि हमारे देश में सिंस अप्रैल से 1.8 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। और ग्लोबल कंसल्टेंट का एक डेटा कहता है कि अगर इंडिया में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अच्छे काम नहीं किए गए तो 1 करोड़ 30 लाख लोगों की जॉब और जा सकती है। दोस्तों इतना बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन तब भी सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। कभी कोई मीडिया इसके ऊपर काम नहीं करती और कभी कोई मीडिया मुद्दा नहीं उठाती कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ रहा है और सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। न अर्नब गोस्वामी कभी पूछते हैं भारत से कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, और न सुधीर चौधरी अपने DNA में कभी इस बात का विश्लेषण करते हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना तेजी से बढ़ रहा है, और अगर हमारे देश में इसके ऊपर काम नहीं हुआ तो जल्द वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश का हर एक युवा रोजगार के लिए तड़पेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडिया के प्रॉब्लम पे वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो उसे भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वहां पे भी रोजाना अपडेट देते रहते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हाल ही में पब्लिश एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश का GDP ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा गिर चुका है, -23.9% तक गिर चुका है। अब दोस्तों GDP का गिरना इस बात का सबूत देता है कि हमारे देश में कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ। इसका मतलब बहुत दिनों से फैक्ट्री बंद था या तो कुछ फैक्ट्री खुला था, उसमें बहुत ही कम वर्कर काम कर रहे थे। कोरोना वायरस पेंडेमिक इतना तेजी से हमारे देश में फैला कि बहुत सारे लोग अपने घर में ही रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमें घर पे ही रहने को कहा था। अब दोस्तों कई फैक्ट्री ऐसी थी जो खुली थी और उसमें काम चल ही रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग घर पे ही थे, जिसके वजह से उन्हें नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। इसी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ा। अभी हाल ही में पब्लिश CMIE का एक डेटा कहता है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे कंट्री में अगस्त के महीने में 10% तक पहुंच गया है। इसका ये मतलब है कि शहर में रहने वाले 10 में से 1 नागरिक ने अगस्त के महीने में अपनी जॉब को खो दी है। अब अगर हम गाँव के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ देखें तो आपको बता दें गांव में 7.65% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था अगस्त के महीने में। इसका ये मतलब है कि हर 8 में से 1 गांव के सिटीजन ने अपनी जॉब को खो दिया है। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे देश में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई में थोड़ा कम था, अगस्त में ज्यादा बढ़ रहा है। और ग्लोबल कंसल्टेंट ने तो ये भी कह दिया कि हमारे देश में अभी भी 1.3 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है। दोस्तों जिस तरह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ रहा है, इस पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे रह सकते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो लोग जिनकी पर डे इनकम 139 रुपीज से भी कम होगी, यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम 139 रुपए से भी कम होगा हर दिन। दोस्तों ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है। दोस्तों इसके ऊपर सरकार मन की बात नहीं कह रही है कि हम कैसे अपने देश से अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से घटाएंगे। इसके ऊपर कोई मॉडल नहीं तैयार किया जा रहा है और लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को तेजी से घटा सकते हैं। दोस्तों मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट कहता है कि इंडिया का GDP ग्रोथ रेट 8 to 8.5% एनुअली होना चाहिए अगले 10 साल तक, तभी इंडिया में 90 मिलियन यानी 9 करोड़ लोगों को जॉब्स मिल सकते हैं। और इसी की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया को 1 करोड़ से लेकर 1.2 करोड़ जॉब्स रेडी रखने पड़ेंगे हर साल, क्योंकि जिस तरफ से यंग आ रहे हैं उन्हें जॉब चाहिए, और अगर उनके रिक्वायरमेंट को फुल करना होगा तो 1 करोड़ से 1.2 करोड़ जॉब इंडिया को हर साल देने ही पड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है, क्योंकि हमारे देश में 90,000 लोगों को तो जॉब नहीं मिल रहा है। SSC CGL स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेलवे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया था, आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह सरकार बात नहीं सुन रही है और रेलवे स्टूडेंट को जॉब नहीं दे रही है। लेकिन 8% से लेकर 8.5% GDP ग्रोथ रेट बना पाना इंडिया के लिए नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय हमारे देश में -23.9% GDP ग्रोथ रेट गिर चुका है। और दोस्तों मैं यहाँ पे अंधाधुंध बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अंधाधुंध गवर्नमेंट की बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी ये बात पता है कि हर देश का यही हाल है।
आप दोस्तों ये इमेज देख सकते हैं, ये businesstoday.in से चुराया गया इमेज है, जिसमें आपको ये दिख जाएगा कि अमेरिका का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा गिरा है -32.9%। उसके बाद इंडिया है, फिर यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान और चाइना बस एकमात्र ऐसा देश है जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा है, घटा नहीं है। तो दोस्तों हम इससे ये बात का पता लगा सकते हैं कि पूरे दुनिया का यही हाल है, पूरे दुनिया में जीडीपी ग्रोथ रेट काफी नीचे गया है, चाहे वो बहुत ही अच्छी इकोनॉमी वाला कंट्री क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों मुझे बुरा यहाँ पे लगता है कि हमारे देश में इसके बारे में बात भी नहीं किया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश में तेजी से घट रहा है, सरकार इसके ऊपर बात भी नहीं करती। मीडिया तो दिन भर सुशांत सिंह राजपूत का केस सुनाता रहता है। हाँ, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दिन भर एक ही न्यूज क्यों सुना रहे हो, हमारे देश में बड़ी बड़ी समस्या है। इसके बाद मीडिया कभी कभी सेलिब्रिटी का न्यूज सुनाती है, लेकिन कभी ये नहीं बताती कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ रहा है, सरकार को ये नहीं बताती कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। दोस्तों आज जिस चाइना से हम लोग बार बार टक्कर लेना चाहते हैं, जिस चाइना से हम अपने आप को बार बार कंपेयर करते हैं, अगर हम उस चाइना की बात करें तो वो चाइना एक बहुत ही विकसित देश है। वो एक ऐसा देश है जो अपने जीडीपी को एक वी कर्व में लेके गया है। ऐसा नहीं है कि चाइना का जीडीपी नहीं गिरा था, चाइना का जीडीपी भी बहुत ज्यादा गिर चुका था। उसके फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा जीडीपी गिरा था, -7% तक आ गया था, लेकिन चाइना ने वी कर्व लेके अपने जीडीपी को 3% तक उठा लिया है। और चाइना से हमें कुछ सीखना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। हाँ, चाइना बहुत गलत काम करता है, उसको सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि हम उससे सीख नहीं सकते। हम उससे सीख के अपने देश के इकोनॉमी को भी तेजी से बढ़ा सकते हैं और युवाओं को रोजगार देना ये बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ता रहा तो हमारा देश कभी भी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बनेगा। तो हमारे मीडिया को आगे आना पड़ेगा, हमारे सरकार को आगे आना पड़ेगा और इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करने पड़ेंगे कैसे हम काम करें ताकि हम बहुत जल्दी अपने इकोनॉमी को -23.9% से वी कर्व लेके इसे कम से कम पॉजिटिव में लेके जाएं और बाद में हम इसे और बूम करें और इसे बूस्ट करें, जिससे हम युवाओं को रोजगार दें। दोस्तों इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता था कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।